हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नल पॉइंटर एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो कल हमने देखा था हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट्स फ्रॉम अ सॉर्टेड एरे। तो आज हम दो क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है वो इजी होगा, सिंपल होगा, और जो दूसरा क्वेश्चन होगा पहले वाले का ही वेरिएंट होगा, थोड़ी सी अल्टरेशंस करनी है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो मैं इसको दूंगा नंबर 7, विच इज लेफ्ट रोटेट एन एरे बाय 1। लेफ्ट रोटेट एन एरे बाय 1 मतलब क्या है? वन प्लेस या वन बोल दो, ठीक है। तो हमें एक एरे दे रखा है ARR, जिसमें n एलिमेंट्स होंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ARR हमें गिवन है 1 2 3 4 एंड 5। तो जो हमारा आउटपुट होगा वो कैसा दिखेगा? हमारा आउटपुट होगा वो एरे ही होगा, ठीक है। लेकिन जो लास्ट वाला एलिमेंट है, सॉरी, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो उठ करके पीछे आ जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो क्या हो रहा है? 2 3 4 5 1। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ये उठ करके लास्ट प्लेस पे आ गया, ठीक है। और हम एक चीज़ क्या नोट कर पा रहे हैं इसमें, तो जो अगर मैं इंडेक्सिंग कर दूं 0 1 2 3 एंड 4, तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट था ये तो उठ करके लास्ट पे आ गया, यानी कि 0 से n-1 पे आ गया, ठीक है। लेकिन बाकी का क्या? बाकी एक एक लेफ्ट शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो ये जो 2 वाला था यहाँ आ गया, 3 वाला यहाँ आया, 4 वाला यहाँ आया और 5 वाला यहाँ आया। मतलब कि हर एक इंडेक्स एक एक पीछे शिफ्ट हो गया, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स वाला 0th इंडेक्स पे, सेकंड वाला फर्स्ट इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स वाला सेकंड इंडेक्स पे एंड फोर्थ इंडेक्स वाला फिफ्थ इंडेक्स पे। तो हम क्या करेंगे? अब इसमें क्या है कि ऑप्टिमल और ब्रूट जैसा कुछ नहीं है, इसका एक ही अप्रोच है, एक ही सोल्यूशन है, उसको आराम से देखते हैं और करते हैं, ठीक है। तो हम इसका कोड देख लेते हैं, है ना। और सिंपल सी इंट्यूशन है कि हम जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, इसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। उसके बाद हम शिफ्टिंग करेंगे। उसके बाद हम शिफ्टिंग करेंगे और शिफ्टिंग करने के बाद हम इस एलिमेंट को लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। 3 स्टेप्स में करेंगे। पहले एलिमेंट को टेम्प में स्टोर करेंगे, फिर शिफ्टिंग करेंगे और उसके बाद लास्ट में जो हमारा टेम्परेरी में स्टोर किया था पहले एलिमेंट, उसको वापस लगा देंगे, ठीक है। बढ़िया। कोड देख लेते हैं। तो हम कहेंगे टेम्प इज इक्वल्स टू ARR ऑफ 0, ठीक है। अब पहला एलिमेंट तो हो गया, मान लीजिए 0 इंडेक्स वाला काम तो हो गया। तो हमारा जो लूप है उसको हम फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, i<n i प्लस प्लस। तो क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट इंडेक्स वाले को 0th पे ला रहे हैं, यानी कि ARR ऑफ i-1 इज इक्वल्स टू ARR ऑफ i, ठीक है। और ये लूप खत्म होने के बाद हम क्या कर रहे हैं? ARR ऑफ n-1 इज इक्वल्स टू टेम्प, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे फंक्शन खत्म हो जाएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देख लें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देख लें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रहेगी बिग O ऑफ n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? बिग O ऑफ 1, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है। एक वेरिएबल यूज किया है टेम्प, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट स्टोर किया है, तो विच इज नियरली एज कांस्टेंट, ठीक है। तो आ जाते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और इसको कोड करके देख लेते हैं, है ना। तो हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। इंट n हमें पहले से दे रखा है, तो हम इंट टेम्प इज इक्वल्स टू ARR ऑफ 0 कर दिया, ठीक है। लूप चलाएंगे फर्स्ट इंडेक्स से, क्यों? 0th इंडेक्स पे तो हमने पहले ही काम कर दिया। और हम क्या कहेंगे कि ARR ऑफ i-1 इज इक्वल्स टू ARR ऑफ i, एक एक शिफ्ट कर दिया हमने। और ARR ऑफ n-1 में हम टेम्प डाल देंगे और हम रिटर्न कर देंगे ARR। एज सिंपल एज दैट। रन कर लेते हैं। कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हो रहा है। इंटरनेट स्लो है इसलिए टाइम लग रहा है। एंड लेट्स सी क्या रहता है। अच्छा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी मेरी, कोई बात नहीं। और हम सबमिट करके देख लेते हैं। और ये सबमिट भी हो गया हमारा। वी आर गुड टू गो, ठीक है। तो यही था हमारा पहला क्वेश्चन, लेफ्ट रोटेट एरे बाय 1 प्लेस। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वेरिएशन पे, लेफ्ट रोटेट एरे बाय k प्लेसेस, ठीक है। चलिए इसको मैं 8th मार्क कर देता हूँ। और ये कहता है लेफ्ट रोटेट, लेफ्ट रोटेट एन एरे बाय k प्लेसेस, ठीक है।
अब के प्लेसेस का क्या मतलब है यहाँ पे, तो अब मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमें एरे गिवन है भाइयों, ठीक है मेरे भाइयों और बहनों, हमें एरे गिवन है 1 2 3 4 एंड 5, और एक के की वैल्यू गिवन है। के की वैल्यू हमें गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 3 गिवन है। के की वैल्यू हमें 3 गिवन है, तो हमारा जो आउटपुट होगा, जो हमारा आउटपुट होगा वो होगा तो एरे ही, लेकिन वो कैसा दिखेगा, वो हमें दिखेगा 4 5 1 2 3। तो लेफ्ट रोटेट बाय के प्लेसेस का मतलब क्या है, जो कि स्टार्टिंग के जो के एलिमेंट्स हैं उन हमको पीछे ले आएंगे और बाकी के जो बचे एलिमेंट्स हैं उनको आगे ले आएंगे। इसी का मतलब है लेफ्ट रोटेट बाय के प्लेसेस, यानी कि जो आगे के एलिमेंट्स हैं, के यानी 3, तो यानी स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स उनको एरे के लास्ट में डाल देना है, और जो बचे एलिमेंट्स हैं उनको आगे ले आना है। यही तो हो रहा है सारे में, ठीक है। अगर हम देखें के इज इक्वल्स टू 1 के लिए देखें तो क्या हुआ, जो हमारा एरे होगा दैट विल बी 5 2 3 4 एंड 1, ठीक है। जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन देखा था कि एरे को 1 प्लेस से रोटेट करने पर पहला एलिमेंट उठ के लास्ट में आ जाता था, ठीक है। अगर के की वैल्यू हम 2 कर दें तो स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारा कैसा दिखेगा, 3 4 5 1 2, ठीक है। और 3 पे तो हमने देख लिया कि कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा 4 5 1 2 3। जब इसको करना कैसे है, तो अब हमने देखा था कि जब हमें बाय 1 प्लेस करना था तो हमने टेम्प में कितने स्टोर किए थे, सिर्फ पहला एलिमेंट स्टोर किया था। तब के प्लेस करना है तो हम स्टार्टिंग के स्टोर करेंगे। अब टेम्प एक वेरिएबल नहीं होगा, अब एक एरे ही होगा, है ना, जिसमें हम स्टार्टिंग के एलिमेंट्स या डी एलिमेंट्स स्टोर करेंगे। और एक चीज़ आप देख पा रहे हो, एक चीज़ और देख पा रहे हो कि 0 1 2 3 4, ठीक है। ये चीज़, एक चीज़ मैं जब इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन करेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसका ब्रूट फोर्स देख लेते हैं। इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हम देखेंगे, हम क्या करेंगे कि जो टेम्परेरी एरे है उसमें स्टार्टिंग के हम एक टेम्परेरी एरे बनाएंगे, ठीक है। एक टेम्परेरी एरे बनाएंगे जिसके अंदर हम स्टार्टिंग के एलिमेंट्स स्टोर कर लेंगे। तो हम अपना एग्जांपल वही लेके चलते हैं। ARR इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड के की वैल्यू 3। के की वैल्यू 3, तो स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स यानी कि 1 2 एंड 3 टेम्प के अंदर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। अब टेम्प के अंदर स्टोर हो गए, अब हमें क्या करना है, हमें शिफ्टिंग करनी है। तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया, ठीक है, जिसमें हम टेम्परेरी एरे में स्टार्टिंग के एलिमेंट स्टोर करेंगे। स्टेप 2 क्या होगा हमारा, स्टेप 2 होगा हमारा शिफ्टिंग का। शिफ्टिंग का यानी कि हर एक जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स को छोड़ के जो एलिमेंट्स बच के उनको शिफ्ट करना। अब एक बात देखो कि अगर मैं इंडेक्सिंग करूंगा जब इस पे 0 1 2 3 4, अब स्टार्टिंग के एलिमेंट्स तो हमने हटा दिए, है ना। अब जो ये थर्ड इंडेक्स वाला है ये जा रहा है जीरोथ इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स वाला है ये जा रहा है फर्स्ट इंडेक्स पे, अगर ऐसे ही फिफ्थ इंडेक्स वाला होता तो वो जाता सेकंड इंडेक्स पे। तो क्या हो रहा है कि हम आई माइनस डी इंडेक्स पे जा रहे हैं, है ना। आई माइनस डी इंडेक्स पे जा रहे हैं। अगर आई यहाँ पे है, अगर आई यहाँ पे है, ठीक है, अगर आई हमारा इस एलिमेंट पे है 4 पे, उसका इंडेक्स 3 है, तो वो कौन से एलिमेंट पे जाएगा ये किससे डिसाइड हो रहा है, आई माइनस डी पे। क्लियर बात है। तो हम यहाँ पे लूप लगा सकते हैं, 4 i इज इक्वल्स टू, क्या बोलते हैं, इक्वल्स टू डी, ठीक है। यानी कि यहाँ से आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और हमारी शिफ्टिंग कैसे हो जाएगी, ARR ऑफ आई माइनस डी इज इक्वल्स टू ARR ऑफ आई। क्लियर बात है। इस वाले एलिमेंट को हम उठा करके यहाँ ले आए। क्लियर है इतनी बात, ठीक है जी, ठीक है। ये सिंपल शिफ्टिंग हो गई। और जो हमारा स्टेप 3 होगा, स्टेप 3 क्या होगा, जो टेम्परेरी में हमने स्टोर की थी उनको वापस एरे में डालना। तो स्टोरिंग बैक
फ्रॉम टेम्प। ठीक है, तो अब टेम्प हमारा कैसा दिखता है? टेम्प हमारा ऐसा दिखता है 1 2 3। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमें स्टोरिंग बैक फ्रॉम टेम्प। टेम्प में जो हमने स्टोर किए थे उनको वापस लाना है अपने एरे में। ठीक है, तो अब हमारा एरे कैसा दिख रहा है? हमारा एरे कुछ ऐसा दिख रहा है 4 5, और यहाँ पे मान लो ब्लैंक है और यहीं पे हमें स्टोर करना है। तो 0 1 2 3 4 में इंडेक्सिंग कर देता हूँ। ठीक है, अब लूप कैसे चलाएंगे? एक वेरिएबल में बाहर रख रहा हूँ इंट j इज इक्वल टू 0। ये क्यों रख रहा हूँ आपको पता लग जाएगा। 4 i इज इक्वल टू n माइनस डी। एन कितना है 5, डी कितना है 3। डी या के ले लिया हमने, चलो के ले लेते हैं। के यहाँ भी के था ना, तो के कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी के हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एन माइनस के क्यों लिया? एन की वैल्यू कितनी है 5, के की वैल्यू कितनी है 3, तो एन माइनस के कितना हो गया 2। तो यहाँ से हम भरना स्टार्ट करेंगे आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और हमारे पास ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेम्प ऑफ जे। ठीक है, हमने स्टोर बैक कर दिया। अब हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यही हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इस सॉल्यूशन की? टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? देखो, जो हमने टेम्प में स्टोर किया, टेम्प में स्टोर किया, तो स्टोर करने का हमें कितना लगेगा? बिग ऑफ के लगेगा। ठीक है, जो हमने शिफ्टिंग करी है इसके लिए हमें बिग ऑफ एन माइनस के लगेगा। ठीक है, और जो हमने ये वापस रखा इसमें भी बिग ऑफ के लगेगा। तो ओवरऑल हमारी बिग ऑफ एन प्लस के हो गई। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन प्लस के हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आ जाएगी बिग ऑफ के। क्यों? कि हमने एक टेम्प एरे यूज़ किया जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग के एलिमेंट्स स्टोर किए। क्लियर है? तो अब हमें जो ये वाली एक्स्ट्रा स्पेस है बिग ऑफ के, इसको एलिमिनेट करना है। तो इसको हम कैसे एलिमिनेट कर देते हैं देखते हैं। चलो आ जाते हैं अप्रोच टू पर, अप्रोच टू विच इज़ ऑप्टिमल। ठीक है, तो चलिए अब एक थोड़ा अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी ले लो, है ना। चलो फॉर एग्जांपल ए आर आर हमें गिवन है 7 5 2 11 2 43 1 1, और के की वैल्यू हमें क्या गिवन है? के की वैल्यू हमें गिवन है 2। तो हमारा जो आउटपुट है, यानी कि स्टार्टिंग के जो एलिमेंट है वो पीछे हो जाने चाहिए, तो आउटपुट हमारा कैसा आएगा? 2 11 2 43 1 1 7 5। क्लियर है? अब एक चीज़ देखो, अगर मैं स्टार्टिंग के एलिमेंट्स को रिवर्स कर दूं, मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, इनको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, अगर मैं स्टार्टिंग के एलिमेंट्स को रिवर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा? 5 7। ठीक है, और बचे n माइनस के एलिमेंट्स, ये के एलिमेंट्स, ये n माइनस के एलिमेंट्स, इनको रिवर्स कर दूं, ये कैसे हो जाएंगे? 1 1 43 2 11 2। ठीक है, और अब जो ये एरे आ गया, अब जो ये एरे आ गया, रिवर्स एरे आ गया, है ना। अगर मैं इसको पूरा रिवर्स कर दूं, इसको मैं रिवर्स कर दूं, तो क्या हमें यही मिल जाएगा? तो देखते हैं, ये वाला 2 यहाँ आ गया, ये 11 यहाँ आ गया, ये 2 यहाँ आ गया, ये 43 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, मतलब ये 1 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आया, 5 यहाँ आया। वेला, हमने तो सॉल्व कर लिया। तो हमें क्या करना है अब? सिंपल सा, मैं सी प्लस प्लस का एसटीएल यूज़ करूंगा, आप जावा के फंक्शंस यूज़ कर सकते हो, पाइथन के यूज़ कर सकते हो। तो इसका कोड देख लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन रहेगा, फंक्शन रहेगा जो हमारे पास एक एरे लेगा और एक की वैल्यू लेगा। तो हम क्या करेंगे? रिवर्स ए आर आर प्लस के। ठीक है, स्टार्टिंग के एलिमेंट्स रिवर्स कर दिया, अब हमें आगे के करने हैं। तो ए आर आर प्लस के कोमा ए आर आर। ठीक है, और रिवर्स ए आर आर कोमा ए आर आर
प्लस एन, ठीक है। यानी कि फर्स्ट से लास्ट तक हमें रिटर्न कर देना है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रहेगी बिग ऑफ एन प्लस के ही, ठीक है। आप इसको देखेंगे, ठीक है, इसमें बिग ऑफ के लगेगी, इसमें बिग ऑफ एन माइनस के लगेगी, इसमें बिग ऑफ एन लगेगी, ठीक है। इन दोनों को देखोगे तो ये के हट जाएगा, तो बिग ऑफ टू एन आ जाएगी, ठीक है। माई बैड, बिग ऑफ टू एन विच इज़ एज नियरली गुड एज बिग ऑफ एन। लेकिन जो हमने इम्प्रूवमेंट किया वो किया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है हमारी, बिग ऑफ वन, बेटर देन प्रीवियस वन जहाँ बिग ऑफ के आ रही थी, ठीक है। इसको कोड करके देख लेते हैं हमारी स्क्रीन पर। तो हम रिवर्स यूज करेंगे, रिवर्स ए आर डॉट बिगिन, ए आर डॉट बिगिन प्लस के, ठीक है। स्टार्टिंग के एलिमेंट्स रिवर्स कर दिए, आप आगे के एन माइनस के रिटर्न करें ए आर डॉट एंड, ठीक है। और पूरा एरे रिवर्स करना है तो ए आर डॉट बिगिन कोमा ए आर डॉट एंड, दैट्स इट एंड रिटर्न ए आर आर। क्या कंपाइल हो रहा है, इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है। कहाँ प्रॉब्लम आई, कहाँ प्रॉब्लम आई, इन द फंक्शन वेक्टर कौन सी लाइन में। सो हमने फिगर आउट किया इट इज़, हमने ये दो चीज़ें ऐड कर दी, ठीक है। एंड इट शुड रन फाइन नाउ, ठीक है। हाँ अब रन हो रहा है, क्या सबमिट हो रहा है चेक कर लेते हैं। हाँ ये सबमिट हो गया। सो इट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, गुड डे।